मेरी सभी सोल सिस्टर को मेरा सादर नमस्कार। मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। आज मेरी एक सोल सिस्टर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि हम इतनी हीलिंग कर रहे हैं और होपोनोपोनो प्रेयर भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन से जो है नकारात्मक चीज़ें जो हैं दूर नहीं हो रही हैं। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ये हमारा प्रारब्ध है। जैसे कि मैं बार बार जो आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा प्रारब्ध है, जो पिछले जन्म से, किसी भी जन्म से हमारे साथ चलता आ रहा है, उसको हम पूर्णतया परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम अपने वर्तमान को सुधार सकते हैं। अब ये है कि पता नहीं आप क्या कर रही हैं, लेकिन जब हम होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, माफ़ी प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम जो है भगवान से हम माफ़ी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं। हमने जो पूर्व जन्म में जो भी हमसे जाने अनजाने में जो भी कर्म हुए हैं, उनके लिए हम उनसे क्षमा याचना करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम क्या करते हैं, हम एक गलती और करते हैं। वो गलती क्या है कि हम अपनी जितने भी हमें दुख प्राप्त हो रहे हैं, उनके लिए हम दूसरे व्यक्तियों को दोषी ठहराने लग जाते हैं। हम कहते हैं कि हे भगवान, हमारे साथ आपने क्या किया, या ये व्यक्ति मुझे दुख दे रहा है, तो वो जाने अनजाने में हम उसके साथ अभी भी अपना जो है कर्म जो है क्रिएट कर रहे हैं। अब जब आप दूसरे के साथ में कर्म क्रिएट करेंगे तो फिर उसका फल हमें भुगतना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यह है कलयुग, और कलयुग में तत्काल उसी समय आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यही इस कलयुग का प्रभाव है। तो जैसे मैंने आपको सिखाया है, आप हीलिंग कीजिए, कुछ सब कुछ कीजिए, और उसका जो फल है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है कि आप जो भी काम करें, अच्छा बुरा जो भी काम करें, वो आप भगवान को समर्पित कर दें। वही हमें यहाँ करना है। हमें जो भी कर रहे हैं, हम जाने अनजाने में अगर हमसे गलती हो गई तो उसी वक्त आप उसकी क्षमा याचना करें। और सबसे पहले हमें अपने स्वयं को सुधारना है। हम गलती क्या कर रहे हैं, हम दूसरों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरों पे ब्लेम लगा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि ये हमारे साथ ऐसा कर रहा है, वो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। तो हम जो दूसरों को जो है दोषारोपण कर रहे हैं, दूसरों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमें बंद करनी होगी। हमें भीतर से अपने आप को, स्वयं को सुधारना है। बाहर क्या हो रहा है, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए। तब जाकर के क्या होगा, आपकी जो हीलिंग प्रोसेस है वो पूरी होगी। तो आप समझ रहे होंगे कि आपको दूसरों को दोष नहीं देना है, आपको स्वयं को भीतर से सुधारने का प्रयास करना है और क्षमा याचना करनी है। सुबह शाम जो है रेगुलर आप क्षमा याचना कीजिए भगवान से। और अगर आपको कोई बुरा भी कह रहा है तो भी उसका जो है आपको प्रत्युत्तर इस तरह से नहीं देना है कि उसे बुरा लगे। आप वहाँ से हट जाइए बिना जवाब दिए, तो उससे आपका जो है कर्म क्रिएट नहीं होगा, वहीं पे उसका कर्म खत्म हो जाएगा। और उस कर्म के लिए जो उसने आपको कहा कि मैंने ऐसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया, वो जो है आपका उसके साथ कर्म जो है वो क्रिएट नहीं हो पाएगा। और आप उसी वक्त जो है उसके साथ आपका कर्म क्रिएट नहीं हो पाएगा। और दूसरा कि उसी उसी वक्त हमारा जो है उसके साथ कर्म जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपको देखना है कि आप जितना हो सके अपने कर्म जो है क्रिएट करने से बचें। आप अगर उसको जवाब देंगे, उल्टा सीधा देंगे, तो क्या होगा, आपका कर्म क्रिएट होगा। इसलिए हमें उस जवाब देने से बचना है। ये नहीं कि कोई आपको मारने आ रहा है तो आप उसको उसका प्रत्युत्तर नहीं दें, रुके नहीं या उससे रोके नहीं और भाग जाएं, ये नहीं कह रही हूँ मैं। लेकिन जैसे वर्बल लड़ाई होती है, मौखिक जो लड़ाई हो रही है, मौखिक वाद विवाद है, मौखिक बहस है, उससे हमें बहुत ज़्यादा दूर रहना है। हमें ये प्रयास करना है कि हमें मौखिक वाद विवाद में नहीं पड़ना है। किसी के साथ भी किसी भी तरह के वाद विवाद से आप बचें। और इससे क्या होगा, आपकी जो आपने हीलिंग के द्वारा जो एनर्जी अपने जो अंदर आई है आपकी, वो आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाती है। अगर हम किसी वाद विवाद में पड़ जाते हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, अगर आप किसी की बुराई भी सुन रहे हैं, आपका पड़ोसी आपसे क्या कर रहा है, आपकी किसी की बुराई कर रहा है, और आप अगर उसकी बुराई सुन रहे हैं तो भी आपका कर्म क्रिएट हो रहा है। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है कि हम कुछ भी करें हमारा कर्म तो क्रिएट होगा। ऐसा नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं। अगर आप सोचिए, आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे, समाज से नहीं कटना है, लेकिन जहाँ तक हो आप किसी के यहाँ जाने से बचें।
अपने अपने आप को सिर्फ भगवान को समर्पित करके रखें, तो उससे आपका आधा कर्म खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।